भारत की प्राचीन भूमि में महान ऋषि शुक्राचार्य रहते थे, जो असुरों राक्षस जाति के गुरु के रूप में पूजनीय थे। शुक्राचार्य की देवयानी नाम की एक बेटी थी, जो एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। देवयानी के पास एक दयालु हृदय और ज्ञान के लिए एक अतृप्त प्यास थी। एक दिन जंगल में भटकते हुए देवयानी का सामना एक युवा और गुणी ऋषि कच से हुआ। कचा की शांत उपस्थिति और ज्ञान ने देवयानी को मोहित कर लिया और उसने उसके साथ एक त्वरित संबंध महसूस किया। वे जीवन, दर्शन और सत्य की खोज के बारे में गहन बातचीत में लगे रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका संबंध मजबूत होता गया और उन्हें एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह का एहसास हुआ। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से संपर्क किया और कच से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि शुक्राचार्य आगे आने वाली चुनौतियों से अवगत होने के कारण अपनी सहमति देने में झिझक रहे थे। शुक्राचार्य ने देवयानी को बताया कि असुरों और देवताओं के बीच का संबंध शत्रुता और संघर्ष से भरा था। ये जानकर उन्होंने अनुमान लगाया कि राक्षसों की दुनिया में कच की उपस्थिति से अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। फिर भी देवयानी अपने पिता को उनके प्यार और प्रतिबद्धता का आश्वासन देते हुए बनी रही। अपनी बेटी के दृढ़ निश्चय से प्रभावित शुक्राचार्य ने कच की वफादारी और भक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने कच को बुलाया और कहा, युवा ऋषि, मैं अपनी बेटी से शादी करने के आपके प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा यदि आप एक असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को पूरा करके अपना समर्पण साबित कर सकते हैं। जिज्ञासु और खुद को साबित करने के लिए उत्सुक कच ने शुक्राचार्य की बात को ध्यान से सुना। अमरता का अमृत, जिसे अमृता के रूप में जाना जाता है, दिव्य आकाशीय गाय के पेट के भीतर छिपा हुआ है। आपको इसे पुनः प्राप्त करना होगा और इसे मेरे पास लाना होगा। कचा ने कार्य की गंभीरता को समझा और बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह स्वर्ग की एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा, जहां आकाशीय गाय निवास करती थी। अपनी अटूट भक्ति और रहस्यमय कलाओं में निपुणता के माध्यम से कच प्रतिष्ठित अमृता के एक छोटे से हिस्से को प्राप्त करने में सफल रहे। हालांकि असुरों के साथ अमृत साझा करने के निहितार्थ से भयभीत देवों ने कच के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने उसे एक जाल में फंसाया और उसे मार डाला, उसके शरीर को राख में बदल दिया। खबर से तबाह देवयानी ने अपने पिता से अपनी प्रेमिका के लिए न्याय की मांग की। अपनी बेटी के दुहक और गुस्से को देखते हुए शुक्राचार्य ने अपनी रहस्यमय शक्तियों को बुलाया और पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया। कच की राख में प्राण फूंक दिए। पुनर्जीवित और अविचलित कच ने अपने भीतर छिपी अमृता को प्रकट किया, जो उनके प्रेम और कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा था। कच के त्याग और भक्ति से प्रभावित शुक्राचार्य ने उनके प्रेम की ईमानदारी को पहचाना। उन्होंने कच और देवयानी को विवाह के बंधन में बंधने के लिए अपनी सहमति दी। उनका मिलन प्रेम, दृढ़ता और बलिदान की अदम्य भावना की विजय का प्रतीक था। उस दिन के बाद से कचा और देवयानी प्यार और लचीलापन की एक किरण के रूप में खड़े हुए, दुनिया को अटूट भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाते हुए, यहाँ तक कि दुर्गम चुनौतियों का सामना करते हुए। उनकी कहानी सच्चे प्यार की स्थायी प्रकृति और धार्मिकता के मार्ग पर दृढ़ रहने वालों की प्रतीक्षा करने वाले पुरस्कारों के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करती है।